मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक हम लोग कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे और इस चैप्टर की न्यूमेरिकल को आज खत्म करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से आज करेंगे। डालो क्वेश्चन नंबर 14। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है तेल के एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन 12 अधिक है। ठीक है, 2.55 गुणे 10 पर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। एक तेल की बूंद है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12 अधिक है। यह क्या है? 2.55 गुणे 10 पर कितना दिया है? 4 न्यूटन प्रति कूलाम वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है। पहली बात, तेल की बूंद तो इतनी बड़ी होगी नहीं। कहोगे सर ये बूंद नहीं बूंदा बना दिए हैं, कहोगे ना। मान लिया बूंद है, अब ये लटकी रहेगी। अब कहीं पे लटकेगी तो क्या होगा? इस पे इधर भी बल लगेगा, इधर भी, और बराबर बल लगेगा, एक समान बल लगेगा, तभी क्या होगा? वो लटका रहेगा। इस पर जो भार लगेगा डब्ल्यू एम जी लगेगा। क्या लगेगा? डब्ल्यू बराबर होता है एम जी, और इस पर बल लगेगा बराबर क्या होता है? क्यू ई। आया समझ में? इस पर क्या लगेगा? क्यू ई, इस पर लगेगा एम जी, हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? बोला है जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन अधिक है इतना एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तेल का घनत्व 1.26 गुणे 10 पर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जब यह बूंद जो है इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, आर होगा कि नहीं होगा? आप लोग बताओ। इस बूंद की त्रिज्या, चाहे वो छोटी बूंद हो या बड़ी बूंद हो, छोटी बूंद की भी त्रिज्या होती है और क्या होता है? बड़ी बूंद की भी त्रिज्या होती है। तो चाहे वो छोटी बूंद रहेगी या बड़ी बूंद रहेगी, त्रिज्या तो दोनों की होगी। तो मतलब इस बूंद की भी क्या होगी? त्रिज्या होगी कुछ। तो वही त्रिज्या क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या क्या दिया है? एन दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। एन क्या दिया है? एन बराबर 12 इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर होता है एन इंटू ई। तो Q बराबर हो जाएगा 12 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना? 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19। तो करोगे बाबू, हो जाएगा 12 6 72, 2 बचा 7, 12 कम 12 7 19, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 19.2 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलाम। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या कहा है? उसके बाद कहा है कि इसमें 2.55 गुणे 10 पर 4 न्यूटन प्रति कूलाम ई दिया है, वैद्युत क्षेत्र ई दिया है 2.55 गुणे 10 पर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। हो गया। उसके बाद क्या दिया इसमें? तेल का घनत्व दिया है रो। रो दिया 1.26 गुणे 10 पर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। रो दिया है 1 दशमलव कितना? 26 गुणे 10 पर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यह दिया है। और पूछा हमसे क्या? आर पूछा है। ठीक है, आर जब पूछा है, यह चीज समझ में आपको आया? इसको मिटा दे रहे हैं। चलो, अब क्या होगा? बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है, तो उस पर जो बल दोनों ओर लगेगा क्या होगा? समान होगा। मतलब क्यू ई जो होगा वह बराबर होगा किसके? यम जी के। क्यू ई जो होगा किसके बराबर होगा? यम जी के। तो हमें निकालना आर। आर ना तो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे है। और देखो, यन दिया है, क्यू दिया है, और क्या दिया है? ई दिया है, रो दिया है। मतलब जी का मान 9.8 होता है। इस मान जी का मान हम 10 ले सकते हैं। चलो, पता है हमें, ई पता है, क्यू पता है, यम तो हमें पता नहीं है, और यम इसमें दिया है। ठीक है, हमें देखो इसमें घनत्व तो नहीं है और घनत्व दिया है। दिया है तो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन।
मतलब अगर द्रव्यमान बराबर निकालें तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन। मतलब द्रव्यमान बराबर रो टू वी, आयतन वी। ठीक है, तो यहां से अगर हम क्यू ई बराबर देखें हो जाएगा कितना, रो इंटू वी इंटू जी। कोई दिक्कत? अब यहां से अगर बाबू थोड़ा सा देखना तो Q इंटू ई बराबर रो। अब ये देखो तेल के बूंद का आयतन होगा। अब तेल का बूंद कैसा होगा, तेल का बूंद एक गोला सा होगा, गोलाकार होगा, होगा ना। तो मतलब तेल की बूंद का आयतन बोलो या गोले का आयतन बोलो, वही लगेगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इनटू जी। ठीक है, हमें निकालना है आर। क्या निकालना है, आर। तो आर कैसे निकालेंगे, आर निकालने के लिए देखो 3 यहाँ पे बटे में है, बटे में है, इधर आएगा गुणे में, 3 इंटू क्यू इंटू ई। अब देखना क्या बचा है, यहाँ से रो बचा है, 3 बटे में था, या बराबर कर लो रो इंटू 4 इंटू पाई आर क्यूब इंटू जी, हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी इक्वल टू 3 QE। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब हमें आर निकालना है तो आर क्यूब को छोड़ दो, आर क्यूब इक्वल टू 3QE अपान 4 पाई रो जी, हो जाएगा। अब एक काम करो, इसका सबका मान रख दो, आर क्यूब इक्वल टू 3 का 3, क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू है 19.2 गुणे 10 पर माइनस 19, हो जाएगा 19.2 गुणे 10 पर माइनस 19 इंटू ई का वैल्यू कितना है 2.55 गुणे 10 पर 4, तो हो जाएगा 2.55 गुणे 10 पर 4 बटे 4 है तो रहने दो, इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना रख देना 3.14 इंटू रो, रो का वैल्यू कितना 1.26 गुणे 10 पर 3, हो जाएगा 1.26 गुणे 10 पर 3 इंटू जी, जी हाँ जी है, तो जी का मान ले लेना बेटा 10, थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, आर क्यूब का इतना वैल्यू आ गया। अब आर क्यूब का इतना मान आ गया, आर क्यूब को यहां से आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करोगे लगभग आएगा 9.46 गुणे 0.9, नहीं कितना आएगा, आर क्यूब इक्वल टू 946.09 गुणे 10 पर माइनस 21, कुछ इतना वैल्यू आएगा किसका, आर क्यूब का आएगा। आर का वैल्यू आप लोग निकालना, आर इक्वल टू हो जाएगा 3 अंडर रूट कितना 946.09 गुणे 10 पर माइनस 21। अब आर की वैल्यू यहां से आप लोग निकाल लेना आराम से बैठ के। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं आर की वैल्यू कितनी आएगी, 9.8 गुणे 10 पर माइनस कितना 7 मीटर, 9.8 गुणे 10 पर माइनस 7 मीटर, ये हो जाएगा आर की वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व करोगे आ जाएगा। ठीक है, या इसको अगर मिलीमीटर में चेंज करके लिखना चाहो तो मिलीमीटर में चेंज करके लिख देना, नहीं तो ऐसे छोड़ देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलीमीटर में चेंज करोगे, आर इक्वल टू 9.8 गुणे 10 पर माइनस 7 है, और गुणे 10 पर कितना हो जाएगा 3, अब हो जाएगा मिलीमीटर, आर इक्वल टू 9.8 गुणे 10 पर माइनस 4 मिलीमीटर। ठीक है, यह भी हो जाएगा तुम्हारा आंसर। आया समझ में? अब इसको क्या करो, नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलो मिटाएं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है
0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 कूलाम 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो। ठीक है, दिया है 0.1 मीटर त्रिज्या के, आर दिया है, कितना दिया है 0.1 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि उस पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 ई कितना हो जाए 900 न्यूटन प्रति कूलाम, क्या पूछा है क्यू। अब आप लोग जानते हो E इक्वल टू 1/4πε0 और क्या होता है Q बाई आर स्क्वायर, 900 है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इसका मान रख दो, E का वैल्यू कितना है 900 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखना 1/4πε0 का मान कितना होगा 9 × 10⁻9, Q का मान नहीं पता है, नहीं तो एक काम करो थोड़ा सा, हाँ चलो कर लो, कर लिए इतना तो, Q का मान नहीं पता, R का मान कितना 10⁻1 और स्क्वायर है तो 10⁻1 × 10⁻1, ठीक है, हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 900 बराबर 9 × 10⁻9 और 10 Q अपान 10⁻2, तो ठीक है बाबू, आना यहाँ पे क्या होगा 10⁻2 है, इधर या तो ऊपर लेके जाओ या इसको इधर लेके आ जाओ, आ जाएगा 9 × 900 को लिख सकते हैं 9 × 10⁻2, ठीक है, 9 × 10⁻2 लिख सकते हैं ना 900 को, और 10⁻2 इधर है, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻2 बराबर कितना 9 × 10⁻9 × Q, ठीक है। अब देखो इससे यह कैंसिल, उससे वह कैंसिल हो जाएगा जब, तो या हम इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख लेना, ठीक है, 9 × 10⁻9 × Q इक्वल टू क्या बचा 9, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 9 बटे 9 × 10⁻9, इससे यह कैंसिल, यह ऊपर जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा 10⁻9 कूलाम, यह हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, नोट कर लो आप लोग इसको जल्दी से। मिटाएं इसको, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलाम का आवेश एक समान रूप से आयतन में वितरित है, 1 माइक्रोकूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में क्या है बेटा वितरित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो जो गोला है उसमें क्या है आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक गोला है इसमें कोई आवेश है एक समान रूप से इसमें क्या है वितरित है, ठीक है बाबू, और इसकी जो त्रिज्या दिया है यहां से यहां तक की दूरी मान लिया कैपिटल आर, बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर बराबर 10 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में चेंज करोगे 100 से क्या करोगे भाग दोगे तो मतलब 10 पे -1 आ जाएगा 0.1 मीटर या 10 पे -1 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है गोले से 20 सेंटीमीटर दूरी पर निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले से कहां पे पहला 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। दूसरा क्या दिया बाबू, दूसरा दिया गोले के पृष्ठ पर, कहां पे गोले के पृष्ठ पर, ठीक है। तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है।
यह हमारा इन स्थानों पे गोले से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक की दूरी तो बाबू 10 दिया है, तो मतलब 20 सेंटीमीटर जब लेंगे स्मॉल आर होगा, हमारा क्या होगा स्मॉल आर। तो बाहर यही कहीं आएगा, मान लिया बिंदु बी है या कुछ है, वहां पे एक आवेश है। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है आर, स्मॉल आर बराबर 20 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पे ये जो पृष्ठ है बेटा, यहाँ पर हमें आवेश की गणना करनी है। ठीक है, तो आप आ जाओ यहाँ पर, पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आर जो लिया है आर बराबर 20 सेंटीमीटर, इसको बेटा क्या करो मीटर में चेंज कर दो, तो आ जाएगा 0.2। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणे 10 पर माइनस 1 मीटर। ठीक है, 2 गुणे 10 पर माइनस 1 मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा, तो E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर हो जाएगा। Q दिया है कि नहीं दिया इसमें, Q कितना दिया, 1 माइक्रो कूलाम का आवेश। तो एक काम करना है यहाँ पे लिख लेना Q बराबर दिया है 1 माइक्रो कूलाम, मतलब 1 गुणे 10 पर माइनस 6 कूलाम। तो रख दो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 पर 9, और इसका हो जाएगा Q का मान 10 पर माइनस 6 या 1 गुणे 10 पर माइनस 6। R स्क्वायर, R की वैल्यू है 2 गुणे 10 पर माइनस 1 गुणे 2 गुणे 10 पर माइनस 1। क्यों, क्योंकि बाबू यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे जब तो कितना होगा, E इक्वल टू 10 पर माइनस 6 है, 10 पर 9 है, तो 10 पर कितना हो जाएगा 3, हो जाएगा 9 गुणे 10 पर 3, और बटे 2 दूनी 4 गुणे 10 पर माइनस 2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9 गुणे 10 पर माइनस 2 जाएगा ऊपर, प्लस हो जाएगा 10 पर 3 2 5 और बटे 4, तो काट दो, 4 दूनी 8 दशमलव, 4 दूनी 8 दशमलव, फिर 10 हो गया, 4 दूनी 8 4 पंजे 20। E इक्वल टू 2.25 गुणे 10 पर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका यह आंसर। ठीक है, नोट करो इसको। मिटा इसको। चलो दूसरा क्या दिया है, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। अब एक चीज देखना बाबू, गोले के पृष्ठ पर, तो गोले का पृष्ठ कौन सा होगा, यह जो पृष्ठ होगा यही पृष्ठवा तो होगा गोले का पृष्ठ, होगा कि नहीं होगा, यही वाला पृष्ठवा होगा गोले का पृष्ठ। तो जब यही पृष्ठवा होगा गोले का पृष्ठ, तो इसकी त्रिज्या कौन सी होगी, यही कैपिटल आर वाला होगा कि नहीं होगा। और जब त्रिज्या कैपिटल आर होगी तो मतलब कैपिटल आर बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितना आर बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 पर माइनस 1 मीटर। क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर, तो कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर लिख लेना। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, E इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 पर 9, ये हो जाएगा। उसके बाद Q का मान कितना, 1 गुणे 10 पर माइनस 6 लिखो या 10 पर माइनस 6 बटे आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना 10 पर माइनस 1 गुणे 10 पर माइनस 1 हो जाएगा, तो 10 पर माइनस 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 9 गुणे 10 पर 9 और माइनस 6, मतलब 10 पर कितना 3 और माइनस 2 पर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 हो जाएगा, 9 गुणे 10 पर 3 2 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 9 गुणे 10 पर 5 न्यूटन प्रति कूलम। मिटाए इसको। तीसरा क्या दिया है, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो गोला यही था मान लिया गोला,
इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित था। यह इसका केंद्र है। इसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लिया r बराबर 4 सेंटीमीटर यहीं कहीं आएगा, इस पर निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्मॉल r इसको लिख लेते हैं, स्मॉल r बराबर, वो तो खत्म हो गया बेटा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख सकते हैं 4 × 10⁻² मीटर। क्यू बराबर दिया है 1 × 10⁻6 कूलम दिया है। तो गोले के भीतर क्या होता है, जब गोले के भीतर निकालोगे तो उस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E = ρ/ε0 q by r, नहीं ये r/3 होता है, क्या होता है r/3, ठीक है, q/ε0 r/3, ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो रो नहीं पता हमें, रो नहीं पता है, और रो नहीं पता है, रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है q/v, ठीक है। तो रख दो आप यहाँ पे E = रो की जगह पे q हो जाएगा /v और इंटू ε0 इंटू r इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, इसका मान आप लोग रख लेना, ठीक है, रख लोगे नहीं रख लोगे तो करो सॉल्व, कितना होगा E = q बाई गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ और इंटू ε0 इंटू r/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो चलो गोले का आयतन 4/3 पाई r, गोले का त्रिज्या रहेगा r³, ठीक है। अब यहां से लगाओ E = ये देखो 3 बटे के बटे ऊपर चला जाएगा 3 इंटू क्यू और इंटू यहाँ पे r है, और नहीं तो एक काम करो बटे के बटे है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर दो, ठीक है, q इंटू r बचेगा कितना 4 इंटू पाई इंटू r³ इंटू ε0, मान रख दो q का मान कितना है बेटा, कहाँ गया 1 × 10⁻6, तो लिख सकते हैं 10⁻6, r का वैल्यू है 4 × 10⁻2, 4 × 10⁻2 और बटे कितना है 4, 4 का रहने दो, पाई का मान 3.14, r³ की वैल्यू कैपिटल R कितना है 10⁻1, हो जाएगा 10⁻1 × 10⁻1 ε0 का मान होगा 8.85 × 10⁻12, कितना हो जाएगा। अब E = क्या करना, आप लोग आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व करोगे E का मान लगभग आएगा 3.59 × 10⁵, 3.59 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग बैठ के आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ इसको ही सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना आप लोग को आता ही होगा। और इसी के साथ क्या हुआ, आपका चैप्टर नंबर 2 का सारा न्यूमेरिकल खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 1 का सारा न्यूमेरिकल खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 1 और 2 का थ्योरी भी खत्म हो गया है। आप लोग जितना उसके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कराइए अपने दोस्तों से, ठीक है, और इसके आगे चैप्टर हम अपलोड करेंगे अब कल, ठीक है। थैंक यू सो मच।